नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज एक ऐसा मुद्दा आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जन का प्रतिनिधि यानी जनता का प्रतिनिधि और उसकी सोच क्या ऐसी हो सकती है। एक ऐसी घिनौनी सोच जो हमारे समाज के अंदर एक सोच जो है वो बेहद निम्न स्तर तक गिर चुकी है और ये स्तर दिखाई देता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब आप कहेंगे क्यों? हम कांग्रेस पार्टी की उस गंदी बात की बात करने वाले हैं जो आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। एक बयान जो सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि सवाल बन चुका है। सवाल महिला सम्मान का, सवाल दलित अस्मिता का, सवाल संविधान और सवाल कांग्रेस की असली सोच का। देश की बेटियों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस, दलित का नारा देने वाली कांग्रेस और आज उसी कांग्रेस का विधायक फूल सिंह बैरैया रेप जैसे जघन्य अपराध को लेकर एक ऐसा बयान देता है जो कांग्रेस और उनके विधायकों की गंदी सोच को उजागर करता है। रेप जैसे घिनौने अपराध को लेकर यह कहता है जिसे सुनकर इंसानियत कांप जाए, संविधान शर्मसार हो जाए, समाज का सिर झुक जाए। बैरैया का बयान है कि रेप करने से तीर्थ जैसा फल मिलता है। पूरा बयान अभी आपको सुनाते हैं लेकिन कुछ लाइनें जरा ध्यान दीजिएगा। खूबसूरत लड़की दिख जाए तो आदमी भटक जाता है। ये शब्द किसी अपराधी के नहीं है, ये शब्द है कांग्रेस के निर्वाचित विधायक के जिसने संविधान की शपथ ली है, जैसे कानून बनाने का अधिकार मिला है और वही विधायक आज बलात्कार को धार्मिक तर्क देकर उचित ठहराने की कोशिश कर रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है, इससे भी बड़ा घिनौना सच ये है कि बैरैया खुद मानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा रेप दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज की महिलाओं के साथ होते हैं। लेकिन दोषी को कटघरे में खड़ा करने के बजाय ये साहब जो देख रहे हैं आप, जिनका चेहरा इस वक्त यही है बैरैया, ये दोष डालते हैं महिला की खूबसूरती पर। अपराधी ने नजर नहीं आता, महिला की खूबसूरती नजर आती है जिसकी वजह से लोग भटक जाते हैं। क्या दलित बेटी की इज्जत इतनी सस्ती हो गई है? क्या महिलाओं की इज्जत इतनी सस्ती हो गई है? क्या राजनीति का यही स्तर है? अपराधी को पुण्य और पीड़िता को कारण बताया जा रहा है। तो ये कोई जुबान फिसलना नहीं हो सकता। ये वो बीमारी है, वो बीमारी जो सोच की है। और ये वही सोच है जो कहती है कि लड़की बाहर क्यों निकली, कपड़े कैसे थे, खूबसूरत क्यों थी। दिग्विजय सिंह जी, याद है ना आपको, महिलाओं को किस तरह से अपमानित किया था, अपनी ही पार्टी की नेत्री को टंचमाल कहा था। तो ये सोच कांग्रेस के नेताओं के अंदर है और आज यही सोच कांग्रेस की इन चेहरों तक जब पहुंच चुकी है तो सीधा सवाल ये है कि वो कांग्रेस जो महिला सशक्तिकरण का नारा बुलंद करती है, महिलाओं की हित की बात करती है, तो फिर उनके ये मॉडल्स कौन है? क्या यही है संविधान बचाओ वाली कांग्रेस? क्या यही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का अप्रोच कि वो इस बयान से सहमत हैं? अभी तक कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इस विधायक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसे नोटिस नहीं भेजा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज राहुल गांधी मौजूद है लेकिन बैरैया से उन्होंने अभी तक सवाल क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं ऐसी घिनौनी सोच वाले विधायक के खिलाफ अभी तक एक्शन लिया गया है? यही वो बड़े सवाल हैं जो रणक्षेत्र क्षेत्र में आज गूंजेंगे और इन सवालों का जवाब आज हम लेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये महिला अस्मिता का सवाल है। बहस शुरू करें उससे पहले वो बयान सुनिए जो कांग्रेस की गंदी सोच और उसके नेताओं की इस घिनौनी सोच को उजागर करती है। दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए।
हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है, 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। जब कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। ये है बेशर्म बरैया। शर्म नहीं आई जो तर्क इनकी तरफ से दिया गया, वो तर्क है या कुतर्क? और ये घिनौनी सोच, और इस सोच पर अभी तक कांग्रेस के टॉप लीडर्स राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो महिलाओं की बात करती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यहां तो खुलकर लड़कियों का अपमान हो रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी जी कहां हैं आप? आपने ही पार्टी की गंदी सोच रखने वाले इस विधायक के लिए क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? और देखिए, जब ये मसला उठा तो बरैया किस तरह से अपनी ही बात से मुंह मोड़ते हुए नजर आए हैं, भागते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। पूछ रहा हूँ, आपने ये कहा कि तीर्थ जैसा मतलब होता है रेप करना, और खूबसूरत लड़की देखकर रेप करने का मन होता है, ये आपने कहा और कहा? ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं तो मन होता है, ये क्या मतलब है? अच्छा, तो आप ये अपनी बात पे कायम है? आपने सही कहा। चलो अब मैं सर, आप अपनी बात मतलब आप तो अब अभी नहीं आप तो अभी जो है मेरे बहुत सिंपल नहीं अभी जो है अदालत लगा करके अभी फांसी पर लटकाने जैसी बात कर रहे हैं। जब मामला फंस गया, जब सवाल पूछा गया तो कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। लेकिन राजनीति में तो कहते हैं ना, बात निकली तो दूर तलक गई। बीजेपी हल्ला बोल है, कांग्रेस को कुछ लीडर्स, बड़े लीडर्स तो अभी तक सामने आए नहीं है। एक दो लीडर्स आए भी तो उन्होंने क्या कहा कि हमें तो मैटर ही नहीं पता। वो मैटर जो पूरी तरह से मीडिया में, सार्वजनिक मंचों पर आ चुका हो, वो मैटर जो बीजेपी सीधे तौर पर जिस पर हल्ला बोल रही हो, हमला बोल रही हो, वो मैटर कांग्रेस के कुछ लीडर्स को पता ही नहीं है। राजनीतिक हलकों की चंद प्रतिक्रियाएं और फिर आज के डिबेट की शुरुआत। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। लगे कि हाँ, उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। उनके मौजूदगी में जिस प्रकार, और कांग्रेस पार्टी के कितने नजदीक है ये तस्वीर में देखिए, राहुल गांधी, ये फूल सिंह बरैया जी, आप देख सकते हैं दोनों को। कई तस्वीरें हैं, मैं सभी तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं फूल सिंह बरैया जी को राहुल गांधी जी के साथ। मैं ये भी नहीं कहूंगा ये महिलाओं को अपमानित करने के शब्द हैं, ये मानवता को अपमानित करने के शब्द हैं। और जब ऐसे शब्द बाबा साहेब अंबेडकर जैसे स्टॉलवर्ट के लिए उनके आड़ में कहे जाते हैं, फोटो पीछे बाबा साहेब का लगा हुआ है, बाबा साहेब के नाम पे जब ऐसे शब्द कहे जाते हैं तो ये बाबा साहेब के आत्मा के ऊपर चोट है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए न्योछावर कर दिया, आप कह रहे हैं कि सुंदर लड़की को देखने से रेप करने का मन करता है और तीर्थ के लिए रेप किया जाता है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते। हमारे यहां तो परंपरा से ये माना गया है कि मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप कोई है तो बेटियां हैं। और इसलिए किसी भी नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो,
किसी भी जाति समाज की बेटियां, क्या कितना बांटोगे? बेटियों को भी बांटोगे क्या? कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है कि ये नेता लोग विवादित बयान जो दे रहे हैं ये पब्लिसिटी पाने के लिए करते हैं। सब सर्वोपरि संविधान है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। चाहे विधायक हो, सांसद हो, अधिकारी हो, आम जनता हो, कोई भी हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तो पूरी राहुल गांधी जी की है और प्रियंका गांधी जी की है। कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है उस धर्म ग्रंथ को कृपया सामने करें, अन्यथा इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनको तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। ये समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को कुंठित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कुंठा में डूबे हुए लोग हैं ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं वो सब दोहरा भी नहीं सकता। कांग्रेस का डीएनए है और वो जो विधायक फूल सिंह है वो दिग्विजय सिंह जी के बहुत नजदीकी पाए जाते हैं, शायद उनके शागिर्द हैं। याद करिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, टंचमाल, एक महिला को लेकर टंचमाल, अपने एक सांसद को लेकर टंचमाल का शब्द इस्तेमाल किया था। उनके यहाँ इस प्रकार की भाषा लगातार चलती है। केरल के अंदर उनके एक विधायक के ऊपर ऑलरेडी महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले चल रहे हैं। तो ये उनका डीएनए है, परंतु अच्छा होगा कि प्रियंका वाड्रा अपनी माता जी से बात कर उसको तुरंत पार्टी से बाहर कर सकता। आप जनता के काम के मुद्दों पे बात कीजिए। मैं किसी धर्म के ऊपर बात करना नहीं आया, मैं जनता के मुद्दों पे बात करना आया हूँ। मैंने अभी कोई ऐसा बयान सुना नहीं है और अगर कोई ऐसा बयान देता है तो वो गलत है। अभी पहले उसकी जांच कर लें। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बयान को सुना नहीं है, लेकिन आपने मुझे बताया है महिलाओं के प्रति कोई भी बयान किसी भी दल के व्यक्ति का क्यों नहीं हो और किसी भी व्यक्ति का किसी भी स्ट्रेटा से क्यों नहीं हो, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, अगर थोड़ी बहुत भी राजनीति में शर्म तुम में विद्यमान हो तो श्रीमान फूल सिंह बरैया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, इनको निकाल कर बाहर करिए, देश की बेटियों से, माताएं बहनों से क्षमा मांगिए। इस बयान से ये साबित होता है कि कांग्रेस की मानसिकता अपराधी है, घिनौनी है और ये वही कांग्रेस है जिसने पहले भी बेटियों को तंदूर में जलाने का काम किया था। आज बेटियों से बलात्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी, फूल सिंह बरैया तुम्हारे साथ दौरे में है, इसलिए उसको दल से बाहर करो और देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगो, अन्यथा पूरा समाज और पूरी बेटियां आपका और आपकी कांग्रेस का काला मुंह करे। तो सवाल यही है कि ऐसी गंदी सोच रखने वाले, ऐसी घिनौनी सोच रखने वाले नेताओं को लेकर कांग्रेस क्यों नहीं स्टैंड लेती है। आइए आज के अतिथियों से अब आपका परिचय कराते हैं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आशीष सैनी जी, साथ ही साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप भटनागर जी जुड़ गए हैं और हिंदू धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं शुरुआत आशीष सैनी आपके साथ ही करना चाहती हूं, क्योंकि जब ये बयान सामने आया था तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार तो कांग्रेस इस बयान को वाकई संजीदगी से लेते हुए कोई एक्शन जरूर दिखाएगी। लेकिन यहां तो अफसोस की बात यह है कि आपके पार्टी के नेताओं को पता ही नहीं है कि फूल सिंह बरैया ने कहा क्या है। आपके सामने मैं दो बात रखना चाहूंगा। पहली बात ये कि जो हमारी पार्टी के नेताओं ने कहा कि महिला विरोधी या इस प्रकार का बयान जो संविधान विरोधी है, किसी भी दृष्टि से ना तो सुनने लायक है ना बोलने लायक है, और फूल सिंह बरैया ने ये बयान दिया है तो वो पार्टी में रहने लायक भी नहीं है। दूसरी बात, संविधान के विरोधी है तो संविधान के विरोध में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनको निकाल देगी निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो पार्टी में नहीं रहेंगे यदि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। यदि नहीं आशीष जी अभी आप कहेंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, आज मैं पूरा मंच आपको देने वाली हूँ और प्रॉपर समय आपको दूंगी, लेकिन आपने कहा यदि ये बयान सुन लिया आपने, अभी भी यदि, अभी भी इफ एंड बट्स नहीं, मैं और आपने कहा कि एक्शन लिया जाएगा। कब लिया जाएगा सर? इंतजार किस बात का हो रहा है? ये सामने निश्चित आप रुक जाइए ना, पहले रुक जाइए। आपका जो भावना है मैं समझ रहा हूँ। मैं 15 मिनट से आपको ही सुन रहा था, आप 2 मिनट तो रुकिए। हाँ, मैंने कहा कि ये बयान उन्होंने दिया है तो उनको निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वो पद पे बने नहीं रहने चाहिए, उनका इस्तीफा नहीं होगा तो उनको निष्कासित भी किया जाएगा और निश्चित रूप से जेल भेजने का काम वहां की मध्य प्रदेश की सरकार को कर देना चाहिए। मुझे इसमें कोई पक्ष लेने की आवश्यकता है ही नहीं।
लेकिन मैंने आपके जो बयान सुन रहा हूं मैं बहुत देर से, आपके जो बीजेपी के लोग जिनको आपने ज्यादा मतलब उनके सब बयानों को सुना है कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि स्वामी चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सेंगर तक और भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों की वजह से बलात्कारी जनता पार्टी बनी है, जब हम उनकी आलोचना करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस व्यक्ति की भी आलोचना करेंगे जो कांग्रेस पार्टी में रहकर इस प्रकार की नीच व घटिया बात करता है। बीजेपी का भी पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर विदुराल बैठे हैं, लेकिन नहीं, मैंने आपको सुन लिया सर, मैंने सुना आपको। 1 मिनट पूरा, हमारे सामने भी स्टूडियो में वॉच लगी हुई है, 1 मिनट आपने पूरी बोल लिया, लेकिन आप ये बार बार मुझे नहीं बता रहे, आप मुझे नहीं, आप बीजेपी का जवाब देने के लिए अभी प्रोफेसर विदुरावल है, वो उसका जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आशीष सैनी जी ये है, आपने कहा कि कार्रवाई भी होगी, एक्शन लिया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा, इंतजार किस बात का कर रहे हैं? ये कल और परसों और नरसों क्या होता है? एक्शन तो तुरंत लिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, आपने कहा कि आपकी पार्टी के लीडर्स इसे लेकर संजीदा हैं। कहां है सर? मैं तो इतनी देर से देखने की कोशिश कर रही हूं। आपने कहा बीजेपी के इतने बयान, तो उनको मौका मिला, उनके 10 बयान है, आपके लीडर का एक बयान नहीं है। आज इंदौर में राहुल गांधी की मौजूदगी थी, उनको क्या ये सुनाई नहीं दिया होगा कि फूल सिंह बैरवा का ये बयान इस वक्त मीडिया में घूम रहा है? क्या किसी ने सुना नहीं? आशीष सैनी यहां बैठकर फूल सिंह बैरवा का विरोध करते हैं। आपने बोल लिया। हाँ, मैंने बोल लिया सर, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि उचित बोलिए। आपका एजेंडा अगर पूरा हो गया हो तो जनाब मुझे ये एजेंडा नहीं है। पहले आशीष सैनी जी अपने शब्दों को सुधारिए। ये एजेंडा नहीं है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। ये देश की बेटियों की अस्मिता का सवाल है, ये देश की बेटियों की अस्मिता का सवाल है। नैरेटिव बैठकर आप लोग तय करते हैं, बनाते आप लोग हैं, और जब आपकी ही पार्टी के नेताओं पर बात आती है तो आप मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं, आपकी आंखों का पानी मर जाता है। बचाव करती है, तब आपका एजेंडा कहां चला जाता है? आशीष सैनी जी, आशीष सैनी, हमारे लिए महिला बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को देखकर वो मुद्दा नहीं होता, आपके लिए ये होता है, आपके लिए ये होता होगा। कार्रवाई नहीं होती है, हमारे यहाँ तो कार्रवाई होगी। आशीष सैनी, let me clear you, Mr. आशीष सैनी, let me clear you। आप पूरा भाषण दीजिएगा, आज आपको पूरा भाषण देने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं। हमारा स्टैंड क्लियर है। क्या क्लियर है साहब? दिखाइए ना, फोन तो आपके हाथ में भी होगा, फोन मेरे हाथ में भी है। बताइए कि मैं कौन सी पोस्ट देखूं जहां पर बैरवा के लिए किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी आई हो, बताइए मुझे। आप मेरी पोस्ट देख लीजिए। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी बात करूंगी, मैं सोनिया गांधी जी की भी बात करूंगी, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात करूंगी, मैं आशीष सैनी यहाँ पर प्रवक्ता बनकर आए हैं बात रखने के लिए, तो आशीष सैनी की पहली लाइन को तो मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन राहुल गांधी क्यों चुप है? अरे प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल रही भाई? प्रियंका जी क्यों नहीं बोल रही हैं? आशीष जी बयान जारी कर देंगे। आप प्रियंका जी क्यों नहीं बोल रही हैं? ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि ऐसे लोग कांग्रेस में रहें और हम इनके ऐसे काले कारनामों को बचाने का काम करें। ऐसा काम कांग्रेस में नहीं होता, नहीं होता है, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं साहब? बलात्कारियों को, अपने बलात्कारी नेताओं को बचाने के लिए अरे तो इंतजार क्यों कर रहे हैं साहब? इंतजार क्यों कर रहे हैं? किस बात का इंतजार है? अभी आपने पहले ही कहा कि ऐसे बयान को मैं स्वीकार नहीं करता, मैंने आपकी पहली लाइन का स्वागत किया, लेकिन दूसरे ही पल आपने कहा यदि ऐसा कहा गया है। तो जब सोच में ही यदि लग जाता है, इफ एंड बट्स लग जाता है, तो फिर वहां पर कार्रवाई की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। प्रोफेसर विदुरावल जी, ओके फाइन सर, आ रही हूँ दोबारा, आ रही हूँ आपके पास। प्रोफेसर विदुरावल, ये बड़ा अच्छा है कि एक आरोप तुम लगाओ, एक आरोप हम लगाते हैं और महिलाओं को लेकर पॉलिटिकल टूल बना लेते हैं, ये हो रहा है। नहीं, आप सिर्फ वो बयान उठाओ जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के लोग करते हैं कुकर्म, ये छोड़ दें। ये कहकर आप बैरवा को माफ कर देंगे, क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, हम नहीं माफ नहीं, ये कह आप बीजेपी को पानी पी कर कोसिए ना। प्रोफेसर विदुरावल बैठे हुए, लेकिन मैं फूल सिंह बैरवा पर आप पर जब सवाल कर रही हूँ तो बार बार आप इस सवाल से क्यों भाग रहे हैं? प्रोफेसर विदुरावल, प्रोफेसर विदुरावल पर तो बलात्कारियों का स्वागत, किसका स्वागत होता है साहब? शर्म करिए, शर्म करिए, तर्कों पर बात करिए आशीष सैनी जी। आप शर्म कीजिए। आशीष सैनी जी, शर्म आपको करनी चाहिए। यहाँ बैठकर जिस तरीके से आप बैरवा को डिफेंड कर रहे हैं वो आपकी सोच को बता रहा है। आइए प्रोफेसर विदुरावल, प्रोफेसर विदुरावल। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देखिए लावनी जी, बेहद ही शर्मनाक बयान है, बहुत शर्मनाक बयान है। मैं अपने मित्र आशीष जी की इस बात से, आशीष सैनी जी की इस बात पर भले ही आपको भरोसा ना हो,
मुझे बहुत भरोसा है कि मैं इस बात पर भरोसा कर रहा हूं कि पार्टी में ये व्यक्ति रहने लायक नहीं है। आशीष जी ने यह भी कहा कि ये व्यक्ति का या तो इस्तीफा हो जाएगा, नहीं तो ये निष्कासित कर दिया जाएगा। मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही होने वाला है। कांग्रेस पार्टी यही करने वाली, और अगर ऐसा ना करे तो आशीष सैनी जो अभी बोल कर गए हैं ये खुद पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। मुझे इसका भी पूरा यकीन है, क्योंकि अब इन्होंने नेशनल टीवी पर यह बात कही है। दिन दो दिन देख लेंगे आशीष सैनी जी, अगर दिन दो दिन में कार्रवाई ना हुई तो मुझे पूरा यकीन है कि आशीष सैनी जी कहेंगे कि अगर ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी, फूल सिंह बरैया जैसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस पार्टी निष्कासित नहीं करती तो आशीष सैनी ऐसी घटिया पार्टी में रहने के लिए नहीं है। मुझे पूरा यकीन है लावनी जी, बेशक आप यकीन करें ना करें, मुझे पूरा यकीन। लेकिन जब आप सवाल पूछती हैं कि प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है, प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है, प्रियंका वाड्रा जो कहती थी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले आई थी, बोली लड़की हूं लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में लड़कियों को लड़ाने आई थी वो कोई महिलाओं के प्रति हितैषी है ऐसा तो कोई भाव नहीं है। और अभी अभी आशीष जी ने भी कहा कि ऐसा कांग्रेस में नहीं होता, तो मैं बता देता हूं, आशीष जी को शायद नहीं जानकारी होगी, मैं मदद कर देता हूं उनकी, कांग्रेस में क्या क्या होता है। और प्रियंका वाड्रा की जहां तक बात है, उनका कहना कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए था, वो कांग्रेस शासित राज्यों के लिए नहीं होता। कांग्रेस शासित राज्यों के लिए कभी भी नहीं होता, क्योंकि प्रियंका वाड्रा कांग्रेस पर आप भी खूब आरोप लगाइएगा, लेकिन मेरा सवाल तो आज बराबर से होगा। आपको भी तो नहीं, आपकी सरकार है ना, बेड़ियों में तो नहीं बांधा गया है। ऐसे व्यक्ति को खुली छूट क्यों दी जा रही है? केवल आरोपों से ही बात करते रहेंगे, सिर्फ इस पर बयान दिए जाते रहेंगे, या फिर एक्शन भी लिया जाएगा? एक्शन लेने से तो सरकार को किसी ने नहीं रोका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने न केवल महिलाओं का अपमान किया है, बल्कि सीधे सीधे हिंदुओं को दलितों में बांटने की कोशिश भी की है और दलित अपमान भी किया है। तो इसके खिलाफ तो सीधा एक्शन होना चाहिए। किसने रोका है आपको एक्शन लेने से? बिल्कुल आशीष जी और लावनी जी, आप दोनों की बातों को बिल्कुल ठीक मानता हूं मैं, और इस ऐसे घटिया व्यक्ति पर जरूर समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए, महिलाओं के प्रति दुर्भावना रखने के लिए और उसको सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से प्रतिव्यक्त करने के लिए उस पर निश्चित तौर पर एक्शन होने वाला। आप देखिएगा, इस पर एफआईआर भी लॉन्च होंगी, जरूर जो है कोई ना कोई एफआईआर जरूर लॉन्च करवाएगा और सरकार इस पर कार्रवाई भी करेगी, प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, आप देखिएगा। लेकिन क्योंकि आप सवाल पूछ रहे थे प्रियंका वाड्रा जी वाला और उसका उत्तर नहीं मिल रहा था, तो मैं मदद कर रहा हूं अपने साथी की, कृपया मुझे मदद करने दीजिए। देखिए, जब प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में कहकर गई थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस दौरान उनका एक पीए हुआ करता था, संदीप। उस संदीप पर आज तक जो है भयंकर महिलाओं को छेड़छाड़ करने के मामले आज भी दर्ज हैं। वो अब तक प्रियंका वाड्रा का सहयोगी है। यही नहीं, प्रियंका वाड्रा जो थी, प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान की इंचार्ज बनी है। आशीष जी सुन लीजिए ना, आशीष जी मदद कर रहा हूँ आपकी भाजपा का नुक्कड़ सवाल है, क्या बकवास करेंगे? किस प्रकार आपकी सरकार ने क्या जवाब दीजिए मुझे एक बार, आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की ये बताइए। आरोप लगे तो आपने क्या कार्रवाई करी? जेल क्यों नहीं भेजा? फांसी पर क्यों नहीं लटकाया? तो आवाज नहीं जाएगी ना मेरी, इस प्रकार तो नहीं चल नहीं, अगर आवाज बंद करेंगे तो मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आवाज बंद करेंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं ऐसे चैनल पर नहीं बैठता जो बीजेपी के चप्पल सीधे करने का काम करे। नहीं, आप बिल्कुल नहीं, एक मिनट, आपने क्या कार्रवाई करी ये बताइए। वह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आपने क्या कार्रवाई करी ये बताइए। एक सेकंड आशीष सैनी, एक सेकंड, मुझे आपकी एक बात पर आपत्ति है। मुझे आपकी एक बात से आपत्ति है। मैंने पहले भी कहा कि आप दोनों का आमने सामने करूंगी, आप एक दूसरे को पानी पी कर कोसिए, लेकिन आपने क्या कहा, हमारे चैनल पर आप क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बुलाया गया है इसीलिए ताकि आप अपना पक्ष रख सकें, और आप लोग जो सीधे ये जो आरोप लगाने लगते हैं ना, ये आरोप मत लगाइए आशीष सैनी, ये आरोप मत लगाइए, नहीं ये आरोप मत लगाइए, नहीं ये ऐसा है आशीष जी, ऐसा है आशीष जी, ये सोच, यही सोच आप लोगों को ले डूब रही है, ये सोच आप लोगों को ले डूब रही है। आज आपको शर्म आनी चाहिए कि मुद्दा क्या है और मुद्दा कहां घुमा रहे हैं, मुद्दा क्या है और मुद्दा कहां घुमा रहे हैं। एक बार भी आपने ये नहीं कहा। आप ठीक है ना, तो आपसे पूछ लिया गया ना, फूल सिंह बैरवा पर अगर एक्शन नहीं होगा तो आशीष सैनी कांग्रेस छोड़ देंगे कांग्रेस? छोड़ देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं संदीप सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अरे मैं तो सीधा आप संदीप सिंह का नाम लेकर, संदीप सिंह के लिए बैठे हुए राहुल साहब जवाब देंगे, मैं तो बैरवा की बात कर रही हूँ। जवाब क्यों नहीं दे रही है?
20 सेकंड्स में जवाब दीजिए रावल साहब, दो और अतिथि इंतजार कर रहे हैं बहुत। पहले जवाब दूंगा। हाँ। आशीष सैनी जी का पहले जवाब दूंगा। आप ये बताइए महोदय कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं कराई? बात खत्म। सैनी साहब आपका जवाब दे रहा हूँ। संदीप सिंह पर कार्रवाई क्या की है? मुझे चार्जशीट नंबर बताइए। अरे सुनिए तो सही, जवाब देने तो दीजिए ना, देने दीजिए जवाब। आपने सवाल पूछा ना, जवाब। संदीप सिंह की भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी। संदीप सिंह को मैंने हरियाणा से ही आता हूं मैंने पिछले 2 साल में संदीप सिंह को किसी भाजपा की आपने कौन सा मुकदमा दर्ज कराया ये बताइए। ये एक कहानी मत सुनाइए आप, झूठी कहानियां। आप ये बताइए कि आपने क्या कार्रवाई करी है, ये बताइए। दिग्विजय सिंह के बारे में यही बात कह दीजिए। कमलनाथ आपको इतनी जानकारी है, भाजपा प्रवक्ता को इतनी जानकारी अगर है, आप जैसे हरियाणा के नेता को ये जानकारी है, तो आप बताइए ना कि क्या कार्रवाई करी आपकी सरकार ने। राज्य में तो आपकी सरकार है ना, तो बताइए क्या किया आपने। जो बात मैं संदीप सिंह के बारे में कह रहा हूं, मुझे केवल ये बताइए आपने क्या कार्रवाई की है। कार्रवाई बता तो रहे हैं आशीष सैनी जी, कार्रवाई तो बता रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई वो नहीं सामने आया। हमारे साथ ठीक है, चलिए दो और अतिथि है जरा, प्रदीप भटनागर जी और अरुण कृष्णा जी का भी ब्रेक का वक्त हो जाएगा। एक एक कमेंट उनका प्लीज ले लेने दीजिए। ब्रेक के बाद आप दोनों को एक बार फिर से आमने सामने करूंगी। लेकिन अरुण कृष्णा जी, बहुत बड़ा दुख होता है जब इस तरीके की मुद्दे आते हैं और इस पर जब चर्चा करनी पड़ती है और महिलाओं को जिस तरह से पॉलिटिकल टूल मानकर जो स्टेटमेंट आने लगते हैं, बहुत घृणा सी होने लगती है ऐसे लोगों से। लेकिन उससे भी ज्यादा घृणा तब होती है जब रेप जैसी चीज को पुण्य बताया जाता है और कहा जाता है कि ये तो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। कौन सा धर्म ग्रंथ ऐसी शिक्षा देता है? ये तो सीधे सीधे सनातन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया। अरुण कृष्णा जी, ये धर्म ग्रंथ नहीं, ये लोग अधर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, गांधी शास्त्र पढ़ते हैं लोग। गांधी शास्त्र उसमें लिखा होगा कहीं पर। हमारे धर्म ग्रंथ पे ऐसा नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, तुम स्त्री तुम पुमानसी तुम कुमार उतवा कुमारी तुम जीर्णो दंडेन वक्षसी तुम जातो भवसी विस्तुतो मुखा। परम पिता जगत को भी स्त्री का शब्द से बोला गया है। और सब सुनते हैं, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम सब सुनते हैं। तो मैं अक्सर देखता हूं कि लोग योगी जी और मोदी जी के बारे में ऐसा कहकर टिप्पणी करते हैं कि इनके पास तो परिवार नहीं, इन्हें क्या पता परिवार का दर्द। आपने भी ऐसी टिप्पणियां सुनी होंगी लावनी जी बहुत बार। तो ये क्या माने कि जिस व्यक्ति ने, जिस निकृष्ट व्यक्ति ने, इस राक्षस ने जिसने शब्द बोला है महिलाओं स्त्रियों के बारे में, क्या हम माने कि उसके पास परिवार नहीं है? या माने कि वो अपने परिवार से यही संस्कार सीखता है? क्या हम माने कि वह जिस पार्टी में है उस पार्टी की विचारधारा है ये स्त्रियों के बारे में? देखिए समझ मुझे बड़ा दुख होता है। देखिए हम तो धर्मगुरु हैं, लेकिन हम एक बात अवश्य मानते हैं, पता नहीं किस मुंह से, पता नहीं किस विचारधारा से, किस मानसिकता से कोई हिंदू कांग्रेस को ज्वाइन करता है, ऐसी पार्टी को जिसने आज से 2008 में भगवा आतंकवाद की षड्यंत्र रचने का प्रयास किया और बार बार हिंदुओं को गाली दी। मैं आपको लिख के देता हूं लावणी जी, कांग्रेस पार्टी में ऐसे ऐसे दरबारी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि यदि कल को कांग्रेस ये कह दे कि यदि हम सरकार सत्ता में आई कांग्रेस की तो हम इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देंगे, तब भी ये इतने गुलाम हो चुके मानसिक कि तब भी कांग्रेस को वोट देंगे। बड़ी दुखद समस्या है, बड़ी दुखद स्थिति है मुसलमानों की, इनकी कांग्रेसियों की। आपको बताऊं मैं आज कहां से आ रहा हूं, ये भी मैं जोड़ रहा हूं, ये मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि अभी भी मैं एक लव जिहाद का केस, एक बच्ची को घर से 5 जिहादी आया नगर दिल्ली से उठा के ले गए, उसके केस के लिए भी पुलिस स्टेशन से मैं आ ही रहा हूं और आपकी डिबेट में बैठ के आके, कितनी दुखद बात है। एक बेटी को 5 जिहादी घर में से आया नगर दिल्ली सवाल यही है कि ये महिलाओं की बात भी बड़ी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। राजनीति में सहूलियत देकर तब मुद्दे उठाए जाते हैं और यहीं पर आकर हमारे समाज में ऐसी पार्टियों को लेकर सवाल खड़ा होने लगता है। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रदीप जी, ऐसे बयान देकर क्या सोचते हैं ये लीडर्स और खासतौर से कांग्रेस के लीडर्स, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी उनके कई बयान हैं जो सामने आ चुके हैं। हम स्क्रीन पर लगातार उनके बयान चला भी रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कि हमारी देश की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई तक का उनका अपमान तक कर दिया था, रानी लक्ष्मीबाई जी तक का। बावजूद उसके कांग्रेस ऐसी नेताओं को ढोती है, क्यों? प्रवीण जी, मैं समझता हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जो देश की आजादी के लिए अपना श्रम और परिश्रम और अपना रक्त बहाया है, और कांग्रेस की नजर में बेटी हो या मां हो सब एक समान होनी चाहिए। मगर आज की कांग्रेस कहां जा रही है, बड़ी चिंता की विषय है। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब कहें तो दिग्विजय सिंह जैसे अगर देश के नेता देखे जाए या कमलनाथ जैसे नेता देखे जाए तो ये वो नेता हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ, राजीव जी के साथ और आदरणीय मनमोहन सिंह जी के साथ
इस सरकार और देश का नेतृत्व करते आए हैं। और मैं समझता हूं कि इनको कांग्रेस का नेतृत्व भी करना चाहिए। कांग्रेस आज किस तरफ जा रही है, अब जिस प्रकार से आप ये जो बोल वचन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आप दिखा रहे हैं, और वो नेता है जो नेता विपक्ष भी रह चुके हैं, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कई कई बार के, उन लोगों के जिन्हें कहो तो देश के जेंटलमैन नेता, और जिनके आप इस समय वो दिखा रही हैं, जिनके भी स्क्रिप्ट बोली हुई, चाहे वो सुलेखा जी हो या जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या कमलनाथ जी हो, बड़ा देश ये सोच रहा होगा कि यार ये कांग्रेस को क्या हो गया, ये बेटियों के लिए क्या बोल। आशीष सैनी जी भी बोल रहे थे और बहुत अच्छा सैनी जी ने बोला और विरोध दर्ज कराया अपनी पार्टी के नेता के लिए, वो भी विधायक जो जनता के वोटों से जीता है। मगर आशीष जी भटक गए एकदम। मैं समझता हूं आशीष जी को पीछे बातों में न जाके आगे नई बात करनी चाहिए। शायद महाराष्ट्र में कोई नई चीज पढ़ लेते या मध्य प्रदेश में नई चीज पढ़ लेते तो चलता नहीं। अगर कांग्रेस का इतिहास इतना खराब होता जा रहा है तो चिंता की बात तो कांग्रेस के लिए है ही। और आशीष जी बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार और एक पत्रकार को सिखा रहे हैं कि आप जो है स्क्रिप्ट भाजपा की पढ़ रहे हैं और भाजपा के लिए आप कर रहे हैं, और ऊपर से एक चैनल को, राष्ट्रीय चैनल को धमका रहे हैं कि अगर आपने मेरी आवाज साइलेंट करी तो मैं उठ के चला जाऊं। तो आदरणीय आशीष जी को भी चीजों से बचना चाहिए। आशीष जी आप बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं और आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता है जो देश के नेतृत्व और देश को बनाने में सबसे बड़ा काम किया है। आप ही अगर ऐसे शब्द और वाणी यूज करेंगे एक राष्ट्रीय चैनल पे जो करोड़ों लोग देख रहे हैं तो क्या सोचेंगे। आप जो कांग्रेस के प्रति संदेश दे के जाएंगे वो देश, पूरा देश देख रहा है, आपके मुख्यमंत्री से आपके कार्यकर्ता हो। तो आप क्या ऐसा मानते हैं कि ऐसे लोगों को ही रिवॉर्ड मिलता है? जी मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी तो रिवॉर्ड मिलता है। कन्हैया कुमार देख लीजिए, कन्हैया कुमार देख लीजिए, चाहे आप कमलनाथ जी देख लीजिए, दिग्विजय सिंह देख लीजिए, बड़े बड़े देख लीजिए कि जो राज्यसभा जो विपक्ष के नेता, सबके विषय में देख लीजिए, जो जितना बोलेगा वो उतना बड़ा पाएगा। तो ये चीजें, ये ढर्रा कांग्रेस को ठीक करना पड़ेगा। आशीष सैनी जी, आशीष सैनी जी, मैं थोड़ा सा खत्म कर रहा हूँ। बस लास्ट मैं जिस प्रकार से माननीय विधायक जो मध्य प्रदेश के सीनियर भी हैं और वो एक व्याख्या कर रहे हैं कि दलित में 1100 से ज्यादा बिरादरियां आती हैं और हर बिरादरी के विषय में किताब में लिखा हुआ है किससे संभोग करने से क्या मिलेगा, किससे संभोग करने से क्या मिलेगा। आशीष जी को बचना नहीं चाहिए और आश्वासन देना चाहिए देश को इस राष्ट्रीय चैनल में बैठ के सुबह करते। ठीक आशीष जी, सवाल ये है, सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल सोच का भी हो जाता है। ये बयान पहली बार तो फूल सिंह बैरवा ने दिया नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे बयान वो दे चुके हैं। आपने कहा एक्शन लिया जाएगा, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन पहले ही लिया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने कड़ा एक्शन लिया होता तो आज इनकी ये हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके से महिलाओं का अपमान करें। देश की वीरांगना का जिन्होंने अपना अपमान किया हो, कांग्रेस पार्टी उसे टिकट देती है, उसे जनप्रतिनिधि बना देती है। सवाल तो उठेंगे ना आशीष जी? जी बिल्कुल उठेंगे, और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो प्रवक्ता महोदय हैं, हिंदू धर्माचार्य यहाँ मौजूद है, और आप भी यहाँ पर एक बहुत बड़े चैनल की बहुत बड़ी एंकर हैं। मैं आपके सामने केवल 2 बात रखता हूँ, अपनी बात खत्म कर दूंगा। नंबर 1 बात कि किसी भी अपराध को बड़प्पन देना, बढ़ावा देना और उसका संरक्षण करना निश्चित रूप से अपने आप में एक अपराध है, और वो सामाजिक अपराध हो या कानून की दृष्टि में अपराध हो। दूसरा, चुनी हुई जो सरकार होती है, जो राज्य सरकार है, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के भाषा और भाषण का प्रयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से उन्हें भी कार्रवाई करनी चाहिए, साथ साथ उस पार्टी को भी जिसमें वो संबंधित है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पर देख रहा था, जो मैं देख रहा था, देखिए मुझे इन्होंने रेणुका चौधरी को कब पार्टी से बाहर निकाला? राहुल साहब 1 सेकंड 30 सेकंड उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। राहुल साहब 30 सेकंड मुझे बोलने नहीं देते ना, जब मैं आपको भी काउंटर आंसर का मौका मिलेगा। 30 सेकंड दे दीजिए उनको, 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ मेरा केवल एक, ज्यादा मैं लंबा समय लूंगा, मैं 10 सेकंड ही लूंगा। बोलिए। मुझे गर्व है कि मैं अपनी पार्टी में बलात्कारी मानसिकता के लोगों का विरोध करने की हिम्मत रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो हमारे बैठे हैं, इनको ये हिम्मत नहीं है कि अपनी पार्टी के बलात्कारी मानसिकता के लोगों का विरोध भी कर सके या उनका नाम भी ले सके। तो मुझे आज गर्व है अपनी पार्टी पर, और इन्हें अपनी पार्टी पर शर्म आनी चाहिए। साथ ही इन धर्माचार्य महोदय भी, इन्होंने चिन्मयानंद के समय में कुछ नहीं कहा
और उन धर्म ग्रंथों के विषय में आशीष जी, कम से कम धर्माचार्यों को छोड़ दीजिए, कम से कम धर्माचार्यों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों की इसी सोच में ये साधु संत धर्माचार्यों को छोड़ दीजिए, साधु संत धर्माचार्यों को छोड़ दीजिए। एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड। आशीष जी, दो बातें बस आपसे कहूंगी। आपने अभी अभी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और आपको गर्व है, तो क्या आपके अंदर यह हिम्मत है कि अभी आप खुलकर कहें कि प्रियंका मैडम कल की तारीख तक फूल सिंह बैरवा पार्टी में नहीं होना चाहिए? बोलिए अगर आप में हिम्मत है तो। नहीं, तो ये बात मैं आपके चैनल पे नहीं बोलूंगा ना प्रियंका। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? अभी आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर हिम्मत है, और यहाँ मैंने बड़ा सीधा से सवाल पूछा। वाह, भाजपाई बलात्कार, चाटुकारिता यहीं पर आकर समझ में आ जाती है, चाटुकारिता यहीं पर आकर समझ में आ जाती है। यूं ही बयान देकर कोई बयान बहादुर नहीं बनता। आशीष सैनी, आप बैठकर बयान बहादुर बन रहे थे, और जब मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि आप हिम्मत दिखाइए और बोलिए अपनी प्रियंका मैडम से, तो आप कह रहे हैं कि आपके सामने क्यों बोलूंगा? अरे छोड़िए ना साहब, आप यहीं एक्सपोज हो गए, फिर बीजेपी पे चले आए। आप बोलिए ना, प्रियंका मैडम फूल सिंह बैरवा कल तक कांग्रेस पार्टी में नहीं होना चाहिए। हिम्मत है तो आशीष सैनी ये बात बोलिए। गले में माला डालते हैं, उन लोगों गले में भी फांसी का फंदा होना चाहिए जो बलात्कारियों गले में माला डाल रहे हैं। हिम्मत लावनी जी, मुझे अवसर दीजिए बोलने का। अरुण जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक कहा। ये बात जो है उन्होंने गलत कोई ग्रंथ पढ़ लिया। देखिए, ग्रंथों की बात हुई तो एक जगह ये भी लिखा है कि यत्र नारस्ते पूजनते। मैंने नहीं पढ़े ऐसे ग्रंथ। बीच में नहीं, बलात्कारी पार्टी का प्रवक्ता बीच में नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, शांत, फिंगर ऑन योर लिप्स। चलिए, तो ये जो यत्र नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता, ये भी एक ग्रंथ में लिखा है, लेकिन उस ग्रंथ को तो ये आग लगाने की बात करते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, 3 अध्याय में 56वां श्लोक है, लेकिन उसको तो आग लगाने की बात करते हैं। ये कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं? इटली से सोनिया मैडम कौन सा ग्रंथ लेकर आई हैं जो इन्हें ये पढ़ा दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कहते हैं कि मैं हिम्मत रखता हूं, ऐसी पार्टी में हूं जिस पार्टी में एक भी आदमी ये बोलता है तो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। मुझे पता नहीं चला। राहुल गांधी ने तो 2007 में कहा था कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने आते हैं। हम जानते हैं कि अभिषेक मुखर्जी ने डेंटेड और पेंटेड महिलाएं जो है, उन महिलाओं को लिए कहा था जो निर्भया के बलात्कार के बाद जो है प्रदर्शन कर रही थी। मुझे नहीं पता उसको कब पार्टी से निकाला। खुद प्रियंका वाड्रा के चहीते शांति धारीवाल ने, जो प्रियंका वाड्रा जब प्रभारी थी राजस्थान की, उस समय वो मंत्री थे राजस्थान के, और उन्होंने कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए होते हैं क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। मुझे नहीं पता चला कि शांति धारीवाल को कब पार्टी से इन्होंने बाहर निकाला। मुझे यह भी नहीं पता चला कि जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस का वर्तमान का अध्यक्ष, ठीक है, आइए आशीष जी, वो अध्यक्ष, इसलिए लावनी जी अन्याय हो रहा है। ये मैं लगातार बताने का एक लंबी आपने फेरिस्त पढ़ ली ना, तो अब इनको बोलने दीजिए ना। अभी ये बड़ी सफाई दे रहे थे। अभी लंबी है। अभी दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, जगत सिंह नेगी, सत्यप्रकाश नारायण, मुल्ला चंद्र रामचंद्र, कमलनाथ, अधीर रंजन चौधरी, रमेश कुमार, सलमान निजमी, रेणुका चौधरी, सुप्रिया श्रीनेत, इरफान अंसारी, जीतू पटवारी, सत्यनारायण तटकरे, दिग्विजय सिंह अपनी बेटी की महिला, लंबी है। आशीष जी, फहरिस्त लंबी है, कहीं से तो शुरुआत कीजिए। अरुण कृष्णा जी, अपनी बेटी की उम्र से कम की उम्र की महिला से शादी करके जयंती नटराजन केंद्रीय मंत्री को कहते हैं कहते हैं। आशीष सैनी जी, फहरिस्त लंबी है, कहीं से तो शुरुआत कीजिए, ये बड़ा सवाल था। अब अरुण कृष्णा जी जल्दी से बता दीजिए कि देखिए, धर्मों की बात बार बार ले आते हैं और ये वाकई ये बहुत ही शर्मनाक है, दुखद भी है। बड़ी आपत्तिजनक बात आशीष सैनी ने कही है कि मैं ऐसे शास्त्रों को आग लगा दूंगा। पहली बात तो अगर इसके साहस है आशीष सैनी में, तो बताए किस शास्त्र में हमारे गलत लिखा हुआ, एक शास्त्र का नाम बताए इस चैनल पर आकर। दूसरी बात, ये जो अपने इन्होंने मुसलमानों को जिहादी को दमाद बना रखा है, कुरान कहती है 9.5 कि जो मूर्ति पूजा करेगा वो जहन्नुमी है और उसकी गर्दन काटना ही जिहाद है। अगर इस आदमी के अंदर साहस है तो ये बोले राष्ट्रीय चैनल पर कि हाँ हम कुरान में भी आग लगाएंगे। है इसमें हिम्मत बोलने की? है हिम्मत? बकवास कर रहे चैनल पे आकर ये बोल रहा है कि मैं शास्त्रों को आग लगाऊंगा। अरे तेरी क्या औकात है शास्त्र में आग लगाने की? विधर्मी, तेरी क्या औकात है शास्त्र में आग लगाने की?
आशीष सनी। अरे दरबारी सरकारी नौकरी करने वाले साधु सन्यासी जिस तरह के कपड़े आपने पहने हैं, आप कालीनी बनकर घूम रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के जूते सीधे करने का काम कर रहे हैं। एक सेकेंड आशीष जी, अपने आप को आशीष जी कीजिए। मुझे फिर आपको रोकना पड़ेगा। अपने आप को आशीष जी मुझे फिर आपको रोकना पड़ेगा। इस चैनल पर बैठकर संतों का अपमान नहीं हो सकता। ऑल फेड आउट। ठीक है अरुण कृष्णा जी, अरुण जी ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। वो अगर आदेश में आकर वो उनकी पार्टी का डीएनए है। कम से कम हम लोगों को अपनी मर्यादाओं को समझना होगा। प्रदीप जी जल्दी से समाप्त करते हैं। प्रदीप जी कुल मिलाकर अगर देखिए कि ऐसे बयान अब सामने आ गए हैं प्रदीप जी। आशीष सैनी जी जी देखिए, आशीष सैनी गर्दन झुकाए शर्मिंदा इतने कांग्रेस की तरफ से थे कि पूरी डिबेट में गर्दन नीचे करके बैठे रहे। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यही है कि आशीष सैनी बीच में से उठ के चले गए, तो समझ सकते हैं कितनी शर्मिंदगी है कांग्रेस। तो मैं फिर थोड़ा सा हिंदूवादी पे आ जाऊं तो अभी कहने की अभी कथा कथित ये शर्मिंदगी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को आनी चाहिए थी, क्योंकि आज ही राहुल गांधी जी की उपस्थिति इंदौर में थी और मैं बार बार पूछती रही कि इंदौर में वो राजनीति करने तो पहुंच गए, लेकिन फूल सिंह बैरवा का जब प्रमोशन करने पहुंचे थे तो उसी फूल सिंह बैरवा ने आज ये बयान दिया, तो उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। चलिए समय इतनी ही मुझे अनुमति दे रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद कांग्रेस एक्शन ले या ना ले, लेकिन रावल साहब आप बैठे हुए हैं, बीजेपी से उम्मीद जरूर है कि महिलाओं का अपमान करने वालों को कम से कम बख्शा ना जाए। ये उम्मीद आपसे जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, रणक्षेत्र में अपने अपने मन की बात रखी। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आज का रणक्षेत्र केवल राजनीतिक बयान का नहीं था। आज का रणक्षेत्र कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद ऐसे राक्षसों की घिनौनी सोच को आपके सामने रखने का था, जिनके खिलाफ केवल राजनीतिक तरीके से हल्ला नहीं बोलना होगा, बल्कि सामाजिक रूप से हल्ला बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे समाज पर काला धब्बा है। सोचिएगा जरूर और विश्लेषण भी कीजिएगा। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।